हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई मैथ्स के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इन पे तो बात होगी होगी। साथ में अगर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करना है उत्तराखंड पुलिस का, तो आप पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उपलब्ध प्रैक्टिस सेट से ये काम कर सकते हैं। ठीक है। साथ के साथ मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हमने वहां पे किया है, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं ऐप में जा करके। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब मैं ऐसे बना लेता हूं कि ये दूरी है, इसका आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और शेष दूरी का 40% भाग, शेष कितनी बची, आधा चल ली तो बचेगी कितनी, आपने बोला आधा, उसका 40%। ऐसे लिख सकता हूं, आपने बोला हाँ। किस स्पीड से तय करता है, तो आपने बोला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। ठीक है जी। अब बच कितना गया, देखो आधा यहां चल लिया था, आधे का 40% चल लिया, मतलब आधा जो बचा था उसका 60% अभी बाकी है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो रहा है, तो आपने बोला हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। और यह किस स्पीड से तय करता है, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। अब मैंने यहां पर ना दो तीन चीजें बताई थी, उन्हें रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने कहा था कि अगर यहां पहली और दूसरी दूरियां जो हैं ये बराबर हों, ये भी वन हो ये भी वन हो, दूरियां कांस्टेंट हो, यहाँ ए किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा था और यहाँ बी किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा था, तो एवरेज स्पीड आप डायरेक्टली लिख ले रहे थे। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, आप कह रहे थे कि 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये कह ले रहे थे। कोई दिक्कत इसमें, आपने बोला नहीं, ये याद है हमें कि अगर ऐसा कहेगा तो ऐसे कर लेंगे। ठीक। अगर वो तीन बराबर दूरियां चल रहा होता, यहां जितनी चली, मान लो कि यहाँ पे एक चली, यहाँ एक चली, यहाँ एक चली, तीनों जगह बराबर दूरियां चली हैं, यहाँ 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है, यहाँ b किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता, और c किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता, तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया, 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca, इस तरह से पढ़ा था। ठीक है। मगर जब आप इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आप पाते हैं, देखो क्या पा रहे हो आप ये पाते हो कि यहां पर जो दूरी चली है और यहां जो दूरी चली है वो अलग है, और तीनों जगह अलग अलग दूरियां चली हैं, है ना। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगाएं, तो एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला है, औसत चाल का जो जनरल फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला आप लगाएं। तो कुल दूरी कितनी हो गई, तो आपने बोला आधा, और ये पूरा मिला करके आधा होगा, आधा आधा एक हो गई, दूरी तो एक हो गई। समय कितना लग रहा है, तो देखो इस दूरी को चलने में इस स्पीड से चल रहा है, तो दूरी बटे चाल क्या देता है, दूरी बटे चाल क्या देता है, आपने बोला समय देता है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आधा और 45 से उसे डिवाइड कर दूं, आपने बोला हाँ ठीक है, प्लस आधा, उसे 8 से डिवाइड कर रहा हूं मगर 40% भी है, तो यहाँ 40% का ऐसे लिख लेता हूं, कोई दिक्कत है, आपने बोला नहीं नहीं सही है, प्लस आधा का 60% है, 60/100, और उसे 24 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है जी। 0 से 0 कट गया, 3 5 आ गया, और ये काट दिया मैंने 8 बार, ये कट गया। यहां से अगर देखोगे तो 8 पंजे 40, 5 से काट दिया 20, ये आ गया, और ये तो नहीं करता, ये तो 90 है। अगर इसे मैं लिखूं तो ये मेरे पास आ रहा है निकल के 1/90, ओ 1/90 प्लस
1/40 प्लस 1/80। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो क्या करेंगे भैया, हर को बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, इन सबको 720 बनाता हूँ। 8 9 72, ऊपर नीचे दोनों जगह। यहाँ पे किससे करूं 72, 18 से इधर की, 18 से इधर कर लो। यहाँ पे 8 से की, यहाँ भी 8 से कर लो, 8 9 72। तो ये बन रहा है 8 और 18, या 18 और 9 कितने होते हैं, 27, 27 और 8 होते हैं मेरे ख्याल से 35, 35 आ गया बटे 720। और ऊपर 1 था जो सबसे नीचे, वो सबसे ऊपर जाएगा, का मतलब हो गया 720 बटे 35। 5 से काटूंगा, 5 सते 35, 5 कम 5, 2 बच गया, 5 को 20 और 5 को 20, 144 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ना हार्ड क्वेश्चन में आएगा। अगर ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हार्डेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा। एवरेज स्पीड का हार्डेस्ट मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड हो सकता था क्वेश्चन, जैसे ये दोनों लिखे हुए थे इधर, है ना। इन पे बेस नहीं आया तो फिर यही सवाल बनेगा, और क्या ही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी करना। आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन मैंने उसके रखे हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर डर लगता है, थोड़ा भी खौफ है, वो निकल जाए, चीजें समझ में आ जाएं कि क्या तरीके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री करने के। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत बताना है। तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने बस ये देखना है कि 13 का पहला मल्टीपल, पहला गुणज जो है, जो 70 से बड़ा है वो क्या है, आपने बोला 78, और 144 के पास छोटा 143 है। बस बीच के नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने बस इसको और इसको जोड़ना है। 78 प्लस 143 बटे 2, ये हो जाएगा आपका एवरेज। गॉट इट। इसको जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 78 का आधा करोगे 39, प्लस 2 सते 14, 2 एकम 2.5, 70 और 40, 110.5, 110.5 आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ। कब करना है ऐसे, जब इनके बीच का अंतर बराबर हो। अब अगला जो आएगा वो 13 का ही मल्टीपल, सॉरी हाँ 13 का ही मल्टीपल होगा। 13, 13 का, हाँ 13 सत्ते 78, 13 सत्ते 13 छके 78, फिर 91 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, फिर 104 आएगा, 117 आएगा। तो इन सब के बीच में जो गैप होगा वो 13 13 का होगा। जब अंतर बराबर हो तो आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है ये, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, एवरेज निकालने का। कब निकालना है, जब सार्व अंतर बराबर हो, सबके जो भी सीरीज दी हुई है उसके बीच का जो अंतर है वो बराबर हो, तो एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं। इसे आपने नोट भी कर लेना है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई दी हुई है। बेलन बोले तो सिलेंडर इस शेप का होता है ना। ऊंचाई दे रखी है 14, और क्या दिया हुआ है भैया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये कितना होता है, ये होता है 2πr/h। 2πr/h कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, और बेलन का आयतन पूछा जा रहा है। अब एक चीज देखो, आपको पता है कि जो इसकी हाइट है वो 14 है, और वॉल्यूम पूछा जा रहा है आयतन, जो कि होता है πr²h। देखो पाई का मल्टीपल होगा, पाई का मतलब होता है 22/7, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। पहले ऑप्शन को देखा, क्या ये 11 का मल्टीपल है, आपने बोला नहीं। कैसे चेक करते हैं, एक एक डिजिट छोड़ करके जोड़ना है। ये 5 आया, ये 6, 6 में से 5 घटाया, 1 आता है जो 11 से डिवाइड नहीं होता है। फिर इसको देखा, 9 आया, और 9 में से ये वाला 9 घटा दिया, 0 आता है, 0 11 से डिवाइड हो जाता है। पहला ऑप्शन तो मिल रहा है हमें ये। दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे जब आप इसे चेक करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, एक मिनट जरा, चीजें हिल सी जाती हैं, हिल जाती हैं तो फिर
उन्हें शॉर्ट आउट करना भी जरूरी होता है। ठीक हो? तो ये हमारी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस भी हो गई कि जिम्नास्ट कैसे करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है ऐसे, कहीं कोई वायर वायर निकल जाए तो भैया गेम बड़ा टफ है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? तो आपने बोला हाँ ठीक है, सही समझ में आ गया कि क्या करना था इस क्वेश्चन में। अगले में देखिए, अगले में क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था 11 का मल्टीपल ये भी है, क्योंकि ये 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 9 में से 9 घटाओगे 0 आएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी है। इसको देखेंगे, 8 ये है, 13 ये है, 13 में से 8 घटा लिया, 5 आता है, 5 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया और ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन बाहर है और ये ऑप्शन बाहर है, दो ऑप्शन बचे। फिर आपने देखा हाइट, जो कि 14 का मल्टीपल है, मतलब 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 7 से देखो, इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन दोनों में से हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हो, तो चेक करते हैं। 7 का पहाड़ा आता है, 7 से ये हो जाता है 92 को सोचो, कितने सत्ते 92 होता है? नहीं होता है, किसी की टेबल में नहीं आता है 92। फिर यहाँ पे है 1584 को देखते हैं, 7 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 1584 बेलन का आयतन बताना है। हाँ ठीक है, सही कर रहे हैं हम। 7 से नहीं, 7 से तो कट जाएगा वो। ओ, 7 से कट जाएगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे आपको, क्योंकि जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे 22/7 आर की जो वैल्यू होगी और ये 14 रखेंगे, तो इस 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार। मतलब 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, दोनों ही नहीं हो रहे 7 के मल्टीपल, मतलब कैलकुलेट हमें करना ही होगा। तो क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा था 2πRH की वैल्यू दे रखी थी आपको 528, तो इसकी वैल्यू देखो जी, मैं लिखूंगा, क्या लिख दें इसकी वैल्यू? लिख लेंगे 2 × 22/7 गुणा गया R × 14 बराबर 528। 7 से ये 14 कट गया 2 बार, 2 से काट लेता हूँ, 2 दूनी 4 से इसको काटता हूँ, 13 चक्कू 52, 4 दूनी 8, और 2 से इसे काटा 11 बार, 2 से फिर से काटा इसे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 11 से कट गया भैया 6 बार, रेडियस आ गई 6, मतलब रेडियस की वैल्यू 6 रखूंगा। तो इसमें रखूंगा वॉल्यूम की जगह 22 गुणा गए 6 गुणा गए 2, 36 का डबल 72 का डबल 144, 144 गुणा गए 11 करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि अगर मल्टीपल से आप चेक कर पा रहे हैं तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मगर क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे तो हमने कैलकुलेट किया भैया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, मतलब अगर मैंने इसे a लिया हुआ है तो ये 2a होना चाहिए, कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं। आयत की परिधि, बोले तो परिमाप की बात कर रहा है ये, परिमाप। परिमाप कितना होता है आयत का? आयत का परिमाप फॉर्मूला याद होना चाहिए, आयत का परिमाप देखो क्या होता है भैया, 2l+b होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 48, 2l की जगह रखूंगा 2a, b की जगह रखूंगा a बराबर 48, तो 2 × 3a बराबर 48, 6 से ये कट जाएगा, 6 8 48, a की वैल्यू आ गई 8। आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब देखो, a की वैल्यू यहां पुट करूंगा 2a, 8 दूनी 16, और ये आ गया 8, 16 8 कितना होता है? आपने बोला 128 होता है आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सही समझ में आ गया। ये सवाल कह रहा है थीटा दिया हुआ है भैया, थीटा दिया हुआ है, साइन cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और जो थीटा है वो लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में, देन थीटा विल बी, थीटा का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज आपने यहाँ पे समझ लेनी है, एक चीज आपने समझ लेनी है कि क्या ही होगा, एक चीज आपने समझ लेनी है
क्या ही होगा। तो देखो अभी अभी एक बच्चे का मैसेज आया है कि थैंक्स सर, सीजीएल क्लियर हो गया, प्री क्लियर हुआ है ना। तो तभी बच्चों के क्लियर होते हैं सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी एग्जाम, तो वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं सही से, है ना, डेडिकेशन रहती है। तो हम ना बच्चों को बहुत करीब से देखते हैं, पूरी चीजें समझते हैं बच्चों के बारे में कि कब किस बच्चे का निकलेगा, कब वो टूट रहा होता है, ये भी हमें दिखता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब वो टूट रहा होता है ना, तो हम वहां पे होते हैं, हम पहुंच जाते हैं। वैसे मैं किसी बच्चे को कॉल नहीं करता कभी, है ना, और मगर जब मुझे ऐसा लगता है कि यार इस बच्चे को अब जरूरत है, इसे कॉल करनी चाहिए, तो उसे मैं कॉल करता हूँ। और वही रोल जो हनुमान जी को जामवंत ने कहा था, वैसे ही रोल हम प्ले करते हैं। मतलब मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं कि तुम हमारे हनुमान हो और हम तुम्हारे जामवंत हैं। तो जो हम कह रहे हैं वो सुन लो, समझ लो, तुम्हें याद दिला देंगे तुम्हारी शक्तियां क्या हैं। ठीक है, और वो अपनी शक्तियां जब पहचान जाते हैं तो वो मान लेते हैं कि वो हनुमान है, और वो फिर लंका में चढ़ाई कर देते हैं और पहुंच जाते हैं। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में ये है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करें ना, ऑप्शन से वैल्यूज पुट कर लो एक एक करके। तो टू थीटा, थीटा की जगह 30 रख देते हैं, पहला ही ऑप्शन है। तो कॉस टू थीटा, थीटा की जगह 30 रखा, 2 इंटू 30 60 हो गया, बराबर साइन 30। चेक करेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। क्या ये साइन 30 के बराबर है? तो आपने बोला बिल्कुल है। अगर है तो कहो जी यही आंसर हो जाएगा। सपोज ये नहीं होता तो दूसरे पे जाते, दूसरा नहीं होता, तीसरे पे जाते, तीसरा नहीं होता, चौथे पे जाते। मगर एक और तरीका है इसे करने का। जब भी देखो किस किस में करना है, साइन अगर बराबर दिया हुआ है कॉस के, टेन बराबर दिया हुआ है कॉट के, सेक बराबर दिया हुआ है कॉसेक के। ठीक है, और यहां मैं लिख लेता हूं ए और बी, बी, ए और बी। तो इनके जो एंगल्स होंगे, मतलब आपने ये कहना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन दिखेगा इसका और याद करोगे। तो यहां पे आपने क्या करना है, टू थीटा और थीटा को जोड़ना था, क्योंकि कॉस थीटा को बराबर कह रहा था साइन थीटा के। मतलब टू थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, आपने बोला 30 डिग्री आ गया। वही हमने जो अभी निकाला था पीछे के रास्ते से, बैकडोर से, वो हमने सीधे सीधे तरीके से किया। सीधा तरीका ये है, ये आपने याद कर लेना है, जिसे कि मैं अपनी शॉर्ट भाषा में कहूं तो रट्टा मार लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है? तो जब ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कितना लंबा खंबा रखा जा सकता है, तो वो बेसिकली आपसे विकर्ण पूछ रहा है। किसका? घनाभ का विकर्ण, या डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने बोला रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ो, याद करो। एल स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 64 प्लस 36। देखो भैया 64 और 36, 100 और 100 200, 200 आ गया। 200 को आप लिख सकते हो इस तरह से, 100 इंटू 2, 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 देगा, और √2 बेचारा अकेला रह जाएगा अंदर, तो ये 2 ही हो जाएगा, 10√2। तो 10√2 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? आपने बोला हाँ जी ये दिख रहा है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी इस पूरे की। तो जब भी आपको इस तरह से वैल्यू पूछी जाए कि क्या ही होने वाली है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लेनी है।
और हमारी बात मानो तो ए की जगह रख लो 0 डिग्री। ठीक है, 0 रखा। सपोज मैं 0 रखता हूं तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। उसका स्क्वायर करना है। -2 साइन 0 0 इंटू 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन 1 दे रहा हो वो आंसर हो सकता है। आपने बोला सर ये दूसरा वाला दे रहा है 1। मैंने कहा कि इसमें भी पुट करके देखना है, कहीं ये भी 1 ना दे रहा हो। तो आपने देखा साइन 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो -1 आ गया। कितना आ गया? -1 आया। मगर ये तो नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से ये सवाल हो सकता है, किस तरह से करना है। ठीक, क्लियर? अब कोई बच्चा ये भी कह सकता था आपने 0 लिया, अगर 45 ले लेते तो लो, 45 लो, एक ही जगह 45 लो। मगर हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है ना जो जल्दी कैलकुलेट हो। 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, इस पूरे का होल स्क्वायर -2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब यहां देखोगे तो ये 2/√2 आ गया, इसका स्क्वायर होगा -√2 2 देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। यहां देखोगे इससे ये कटेगा तो √2 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 - 1, 1 आ रहा है। फिर आपने देखा ये तो 1 नहीं दे रहा, इसमें रखेंगे ये तो शून्य दे देगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर में से 1/√2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ देखोगे ये 2 आ रहा है तो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, एक ही है जो 1 दे रहा है। तो कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, मगर वैल्यू ऐसी रखनी है जो कि इजी हो। ठीक है, तो इजी कौन सा था? 0 डिग्री। अब ये याद करना है, अगर आपने ये नहीं किया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान तरीके से जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने एक लेक्चर में कोशिशें की हैं कि समझा दिया जाए, चीजें समझ में आ जाए। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे चीजें बताने की कोशिशें की हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, वो ऐप पे अवेलेबल है। अगला देखो जी, साइन 2a = 2 साइन ए। अब आपको क्या दिख रहा है? साइन 2a = 2 साइन ए, और ए की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं ना, यही रखते हैं पहले। 0 रखा, साइन 0, 2 ए की जगह 0 रखा तो ये तो साइन 0 ही हो जाएगा। और आपने बोला ये 2 साइन 0 हो जाएगा। तो भैया साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? आपने बोला 0, और ये कितना होता है? 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई की तो 0 ही आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें। जिसने ऐसा कह दिया तो आप बोलेंगे यही आंसर हो जाएगा, ज्यादा हमें माथा पच्ची नहीं करनी पड़ी। आ गई बात समझ में? अगला देखिए जी, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की दो दीवारें हैं। मतलब एक दीवार, एक एक रोड बनाई मैंने। ये कितने मीटर की है? 100 मीटर की रोड है। इसके इस तरफ भी एक दीवार है और इस तरफ भी एक दीवार है। दीवार के बारे में कहा गया है कि समान ऊंचाई की दो दीवारें हैं। ठीक है, इनकी जो हाइट है वो दोनों की बराबर है। ठीक है जी, सड़क पर किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे वो पॉइंट है, दो सीढ़ियां दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं। ऐसे एक रख दी गई और इस प्रकार दूसरी रखी गई है कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष के उन्नयन कोण, मतलब इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। आपने बोला अच्छा जी, इन दोनों की जो हाइट है वो बराबर है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये मान लो आप। ठीक, दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? अब लंबी वाली कौन होगी? मतलब ये वाली बात कर रहा है वो, ये सीढ़ी है, एक ऐसे लगी हुई और एक ऐसे लगी हुई। ठीक, तो आपने देखा 60 के सामने ए है। इस ट्रायंगल को देखेंगे, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होगा। भाई 60 के सामने ए है तो 30 के सामने वाली जो साइड होगी वो a/√3 होगी। ठीक, ऐसे ही 30 डिग्री के सामने ए है
तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी a√3। यहां से यहां तक की लेंथ है ये a/√3 और यहां से यहां तक की लेंथ है a√3। तो मतलब आप ये कह सकते हैं a/√3 प्लस a√3, इन दोनों का अगर सम करोगे तो 100 मीटर आएगा। ठीक, अब मैं a कॉमन ले लेता हूं तो 1/√3 प्लस √3 इक्वल टू 100। इसे थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करता हूं। a 1/√3 प्लस ये √3 ऊपर था, अपॉन में 1 था, इसके अपॉन में भी √3 से मल्टीप्लाई की और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई की, तो किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, हर बराबर कर रहा हूं। तो ये आ गया भैया, √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी 3 आ जाएगा, 3 और 1 जोड़ोगे 4 आ गया, 4/√3 आ गया इक्वल टू 100। 4 से ये 100 करता है 25 बार, a का मान आ गया 25√3। आपने बोला ठीक है जी, मगर आपको a की वैल्यू नहीं बतानी, आपको बताना क्या है, लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की डबल होती है, मतलब ये 2a होगा। इस वाले में देखोगे 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, ये है। 90 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने वाली साइड की डबल होती है, मतलब ये 2a/√3 होगी। भैया इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा, ये 2a ही होगा क्योंकि इसे तो फिर √3 से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो आपने कहा 2a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50√3। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आया होगा कि ये क्या हुआ, तो भैया कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे समझाने की। ये रटना है, समझना है, जो कहना है वो कह लो। 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर a है तो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, इसके सामने वाली साइड 30 डिग्री वाली साइड की √3 टाइम्स होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो 30 डिग्री वाली साइड की 2a टाइम्स होगी। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको 30 के सामने वाली साइड a पता है तो 60 के सामने वाली साइड a√3 होगी और 90 के सामने वाली साइड 2a होगी। इतने से को ही मैंने अप्लाई किया इधर भी और इधर भी, और इस तरह से आंसर निकाल लिया है। ठीक है, किसका क्वेश्चन हो गया भैया, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया ट्रिग्नोमेट्री में। अगला क्वेश्चन देखो भैया, √3, √3 10, ये। अब आपने कहा कि ठीक है √3 tan2θ, ये -3 ऐसे इधर लेके जाऊंगा तो 3 हो गया, और tan θ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/√3। √3 से ये 3 कटेगा, √3 आ जाएगा, मतलब tan θ इक्वल टू √3 आ गया है। का मतलब होता है √3 कब देता है वैल्यू 10 में, कब वैल्यू √3 होती है, तो आपने बोला 1060 पे होती है, मतलब थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। आंसर हो गया है। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, कमेंट कीजिए आंसर क्या आएगा, कमेंट योर आंसर कि कौन सा होगा। बस मैं आपको ये बता देता हूं कि पाई की जो वैल्यू है वो आपने लेनी है 180 डिग्री। एक एक करके वैल्यू पुट करो, पहले ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर एक अवलोकन टावर से, एक गार्ड है 180 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ठीक है, ये समुद्र हो गया, इससे 100 यहां पर गार्ड है, अवलोकन टावर पे है। 60 डिग्री के अवसाद के कोण पर होने के लिए एक दुश्मन नाव को देखता है, यहां से एक आदमी को देखता है वो यूं करके। ठीक, और कितने डिग्री के एंगल पे देखता है, 60 डिग्री के कोण पे देखता है। वो नाव यहां कहीं है। ठीक, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। देखोगे तो दोनों एंगल लगभग बराबर ही बन रहे हैं, ऐसे ही होता है। मीनार के निचले सिरे से, मतलब यहां से, मीनार का निचला सिरा
यहां तक की दूरी बतानी है। अब आपने देखा 60 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड पूछी हुई है, तो क्या ही कहोगे? तो आप कहेंगे 60 के सामने 180 है, तो 30 के सामने देखो वहीं से चलते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे ही कहा था मैंने, कहा था अगर ये ए है तो ये a√3 होगा और ये 2a होगा। आपको किसके सामने वाली साइड दे रखी? 60 डिग्री के सामने, मतलब a√3 की वैल्यू 180 दे दी है। आपको किसके सामने वाली बतानी है? 30 डिग्री के, मतलब a का मान बताना है। तो आप कहेंगे a√3 आपको 180 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 180 बाई √3। √3 से दोनों जगह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और ये 3 बन गया, 3 से 180 को काटोगे 60, 60√3 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल सही से समझ में आ गई है। अगला देखो जी, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस, जिसकी भुजा, अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं उसे कहते हैं समचतुर्भुज या रोम्बस। साइड दे रखी है 10 मीटर, इसका एक डायगोनल दे रखा है कितना? 16। 16 अगर पूरा है तो आधा कितना होगा? 8। और फिर दूसरा डायगोनल मैं ऐसे बना दूं और इसे ए कह दूं। अब समझो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं दोनों, तो मतलब ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बराबर आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 बराबर कितना ही आ गया? 36 आ गया। तो ए का जो मान आ गया वो आ गया भैया 6। ए नहीं निकालना आपको, आपको निकालना क्या? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा गए डायगोनल 1 गुणा गए डायगोनल 2, मतलब विकर्ण। ये 8 इधर है, 8 इधर है, ये 6 इधर है तो 6 इधर है, मतलब ये टोटल कितनी लेंथ हो गई? 12 हो गई। तो एक डायगोनल तो हो गया भैया 12, एक दे रखा था 16, 2 से इसको काटोगे 6 बार, 16 छके 96 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आपने कहा बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समतल जमीन पर खड़ी एक्स और वाई ऊंचाई की दो मीनारें। एक जमीन है, जमीन ऐसे बना ली मैंने, इस पे एक एक्स मीटर की मीनार खड़ी है। इसको मैं कह दे रहा हूं, कहाँ चले गया भाई, क्यों चले जा रहे हो? एक्स मीटर लंबी एक मीनार है और एक मीनार यहां पर है, ये वाई मीटर ऊंचाई की है। के शीर्ष उनके पैरों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये मध्य बिंदु है इनके पैरों को जोड़ने वाली, मतलब ये पैर इसका हो गया, ये पैर इसका हो गया, इसका मध्य बिंदु ये पॉइंट हो गया। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ यहां देखोगे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ऐसा ही कह रहा है, आपने बोला भाई ये 30 60 फिर से वही बन रहा है। हाँ ठीक है, बनाते हैं, घटाते नहीं है, बनाते, बनाते लिखना चाहिए था, बनाते हैं। एक्स और वाई का रेशो आपको बताना है। अब एक चीज समझो, इसने कहा ये मध्य बिंदु है, मतलब जितनी लंबाई यहां इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। आपने बोला हाँ। अब आप देखो कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है ये कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 होगा ही होगा, ये भी 90 होगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। देखो 60 के सामने वाली साइड दे रखी है, तो 30 के सामने वाली जो साइड होगी वो x/√3 होगी कि नहीं होगी? आपने बोला हाँ होगी। ठीक, ऐसे ही 30 के सामने वाली दे रखी है, तो 60 के सामने वाली जो साइड होगी वो y√3 होगी कि नहीं होगी? होगी। अब ये दोनों बराबर कहे हुए हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू को बराबर करते हैं, तो x/y आ गया मेरे प्यारे बच्चों √3 गुणा गए √3/1, बोले तो 3/1। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? आपने बोला हाँ मास्टर, बिल्कुल एक ऑप्शन ऐसा मिल गया है। टिक कीजिए और आगे
बढ़ जाइए। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो भैया, एक आयत की लंबाई लंबाई ले लेते हैं और चौड़ाई ले लेते हैं। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 3 गुना से, मतलब मैंने अगर इसे ए ले लिया तो लंबाई क्या है, इसके 3 गुना से। तो ये 2 मीटर कम है, ये लंबाई होगी कि नहीं होगी? आपने बोला हाँ, ऐसे ही लिखा हुआ है 2 मीटर कम है, किससे? 3 गुना से 2 मीटर कम है। आपसे कह रहा है इसका परिमाप 28 मीटर है। परिमाप क्या होता है भैया? दो लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है परिमाप। इसका मान दे रखा है 28, लंबाई का मान ये पुट करो यहाँ, दो 3a-2 प्लस ए बराबर 28। भैया ये a है, ये 3a है, दोनों जुड़ेंगे तो 4a बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आपने बोला बनाएंगे, बराबर 28। 2 से 28 को काटोगे 14, 4a-2 बराबर 14, तो 4a बराबर आ गया भैया 16 और a का मान आ गया 4। मगर आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितनी थी? a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला पहला ही ऑप्शन है, सारे आंसर पहले ही ऑप्शन दे रहे हो। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं, वो अपने आप आ जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब ये नंबर बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो आपने देखा संख्या ज्ञात करनी है। पहली लाइन पढ़ी मैंने और फिर मैंने सीधे क्वेश्चन पढ़ लिया, संख्या ही पूछ रहा है। तो मैंने देखा इनके अंकों का योग कितना है, आपने बोला 9 है। इनके अंकों का योग कितना है? 9 है। इनके अंकों का योग 9 है। इनके अंकों का योग 9 है। आपने बोला हाँ वही हो रहा है। पहली कंडीशन तो सारे ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाता है और 9 से बढ़ाने पर उलट दिया, उलटने के बाद कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और 9 जोड़ दें इसमें तो ये कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, तो ये नई संख्या जो बनी मूल संख्या से 3 गुना के बराबर है। क्या ये 54 मूल संख्या बोले तो 54 का 3 गुना है? आपने बोला नहीं, क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? फिर मैंने यहां बदला बदला भैया, 72 किया, 9 जोड़ा, 81 हो गया। क्या ये जो 81 बन रहा है ये 27 का 3 गुना है? 3 टाइम है? तो आपने बोला हाँ है, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो यही है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, आंसर यही हो जाएगा। आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ध्यान करना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि साइन थीटा और ये माइनस है उधर जाएगा, बराबर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बताया था कि अगर साइन कॉस के बराबर हो तो थीटा और ये थीटा, इन दोनों का जो योग होगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 90 करना, और 2 थीटा बराबर आ गया 90, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला हाँ आ गई है। आ गई, आ गई, बिल्कुल। अब थीटा 45 आ गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। आपने बोला हाँ है, ठीक है, सही है। कह रहा है कि साइन, इसकी वैल्यू बताओ। साइन स्क्वायर, साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस 3 कॉस क्यूब 45 डिग्री। इसको समझिए, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। इसका क्यूब कीजिए प्लस 3, 1/√2 का क्यूब होता है। आ गई बात समझ में? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई है बात समझ में। और कंटिन्यू ना मैसेजेस आ रहे हैं कि सर थैंक यू सर, प्री क्लियर हो गया, प्री क्लियर हो गया। तो अलग वाइब रहती है, पढ़ाने का मजा आता है जब आप काम कर रहे होते हैं और साथ के साथ आपका जो मेहनत है वो बच्चे डिलीवर करते हैं।
मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया मगर बच्चे अगर रिजल्ट नहीं लेके आ रहे ना, बेकार है मेरा पढ़ाना, मेरा ये मानना है। तो मैं रिजल्ट्स के लिए काम करता हूँ, और रिजल्ट्स के लिए काम करने का मतलब ये हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने का मतलब ये हो गया कि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे बच्चा फंसता है। उन चीजों पे फोकस कर दो, उन चीजों को आसान बना दो, और जब आप ऐसा करते हो तो एक अलग सुकून, एक अलग मजा आता है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/√2, इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने में ना ज्यादा घबराया मत करो, ऐसे लिख लो, क्यूब करने में दिक्कत है तो +3√2 √2 √2, भाई √2 की √2 में गुणा होगी 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहां लिख लेता हूं 1/2 √2। अब तो ये इससे गुणा हो नहीं पाएगा, +3/2 √2। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, आपने बोला जुड़ जाएंगे। 4/2 √2 हो गया, 2 से ये कट गया, तो 2/√2 आ गया भैया। √2 की आपस में मल्टीप्लाई करें, इतना ही आ गया, 2√2/2। 2 से 2 कट गया, और √2 आंसर आ गया। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला बिल्कुल है सर, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। मीनार के निचले सिरे से, समझो इसे, एक मीनार है, इसके निचले सिरे से 18 मीटर की दूरी पर और 32 मीटर की दूरी पर, यहां से मान लो कि वो पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां पे है। धरातल पर दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का, यहां से शीर्ष का ये और ये जो कोण है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पूरक का मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 90 डिग्री दिया हुआ। मतलब अगर मैं इसे θ1 लिख लूं और इसे θ2 लिख लूं, तो θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है θ1 और θ2 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जो हाइट होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सीधे सीधे याद रखो कि √a × b के बराबर होती है। a बोले तो पहले वाले की दूरी और b बोले तो दूसरे वाले की दूरी। तो h बराबर हो गया √18 गुणा गए 32। 18 को इसका 2 दे दूं तो ये हो गया 36, और ये हो गया 16। दिक्कतें? आपने बोला नहीं, तो h बराबर आ जाएगा 36, किसका स्क्वायर होता है? आपने बोला 6 का, 16 4 का, तो h बराबर आ गया 4 छके 24। 24 आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? दिक्कतें, गिले शिकवे तो नहीं? चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, और कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि उसके क्वेश्चन करने चाहिए टॉपिक वाइज ज्यादा, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसके क्वेश्चन करवा दीजिए एक बार, है ना। और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया हुआ है, उसको अगर आप कॉन्सेप्चुअली सही से देखना चाहते हैं, तो पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया हुआ है हमने, वहां से जाके आप उसे सही से देख सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहो और करते रहो, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर आपकी हेल्थ जरूर सही होनी चाहिए, तभी आप अपना 100% दे पाओगे। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच।